बोले राजीव नैन, प्रेम भाव हंसे युक्त बोला केवट बेन। तो सतयुग की बात है, गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर की बन गई। तो वो हाथ जोड़ करके बोली, हे पतिदेव, बिना गलती आपने मुझे जो इतना भयंकर दुष्कर श्राप दे दिया, अब जो है मेरा उद्धार कब होगा? तो बोले त्रेता युग में, हाँ, सतयुग के त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होगा और 14 साल का वनवास होगा। घूमते घूमते इसी शिला से स्पर्श होंगे, ठोकर लगेगी, उससे तेरी गति हो जाएगी। बोले त्रेता युग 1, 2 और 3 2 युग पड़े हैं। तब जो है युगों को बदला। बड़े ऋषि थे, सो द्वापुर को जो है पीछे धकेल दिया, त्रेता को आगे ले लिया, सतयुग से त्रेता आ गया। तो ये तो समय की बात है। अब जो त्रेता युग आया और भयंकर अकाल पड़ गया दशरथ की राजधानी में। तो ऋषि मुनियों से प्रेरणा लेते हैं कि वृष्टि कैसे हो, क्या उपाय है। आप सब जो है मिल करके ऐसा उपाय करें जिससे वृष्टि हो, दुनिया सुखी हो। तो ऋषि मुनियों ने यज्ञ अनुष्ठान का आदेश दिया कि यज्ञ अनुष्ठान होना चाहिए, जिससे जो है इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। तो जगह जगह यज्ञ अनुष्ठान होने लगा। उधर रावण द्वारा भेजी हुई असुरों की फौज को बोले कि यज्ञ आदि होना नहीं चाहिए, विघ्न डालो उसमें। तो वो क्या करते हैं, यज्ञों को भंग करते हैं, ऋषियों को तंग करते हैं। ऐसी स्थिति में ऋषि जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अब आप ही जो है हमें जो है इस विघ्नों से पार कर सकते हैं। भीड़ पड़े जब भक्त पुकारे, आन हरो प्रभु कष्ट हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। तो दशरथ के यहाँ भगवान अवतरित होके आए। तो बाद में समय, तो रामायण तो बड़ी लंबी चौड़ी है, केवट प्रसंग है। तो देवता लोग मीटिंग लेते हैं कि भगवान की शादी होगी, विवाह होगा तो राजकाज में उलझ जाएंगे, और जंगलों में जो बड़े बड़े भयंकर असुर हैं उनका वध कौन करेगा। और ऋषियों की तपस्या भी पूर्ण होने जा रही है, उनको अपना दर्शन दे करके तपस्याओं को पूर्ण करेंगे, कृतार्थ करेंगे। तो घर में तो ऐसा काम होगा नहीं। तो बोलो कैसे करें कि सरस्वती को भेजो, दशरथ के परिवार में ऐसा खलल पैदा करे जो भगवान को वनवास हो जाए। तो इन राक्षसों का उद्धार होगा और भूमि का भार हल्का होगा। सरस्वती कहती है, ऐसा काम मुझे क्यों सौंप रहे हो, तो निंदनीय है। बोले निंदनीय नहीं है, ये जो है भगवान जंगलों में जाएंगे तब ही जा करके इस पृथ्वी से असुरों से निवृत्ति मिलेगी। तो सरस्वती विघ्नेश्वरी के रूप में जाती है, दासी मंत्रा की जुबान पर जा बैठ जाती है। तो चर्चा तो चली रही थी कि बड़ा राम जैसा राजा, एक बड़ा बुद्धिमानी, विशाल बुद्धि का, उदार हृदय, तो ऐसा मनुष्यों में श्रेष्ठ मानव इस पृथ्वी पर है ही नहीं। तो राम को राज तिलक होना चाहिए।
ऐसी चर्चा चलती है। मंथरा जाती है कैकेयी के पास कि 14 दिन हो गए राम को राजा बनाने की चर्चा हो रही है। कैकेयी बोली बहुत बढ़िया है, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो भी हमारा पुत्र है। अरे ऐसी बात नहीं है तो क्या है, जब राम राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी, तो इस बात से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे वो राजमाता बनेगी तो दासियों की लिस्ट में तेरा नाम है, तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा। ऐसा कहा तो ऐसी चर्चा सुने और कैकेयी के मन में भी संकोच हुआ, तो कैकेयी जाके क्रूर भवन में गिर जाती है। उधर वशिष्ठ द्वारा बड़ा सुनहरा मुहूर्त निकाला। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे, कर्मों की रेखा विघ्न हटावे ना करे। चंद्रमा को सन्मुख लेकर के बड़ा अच्छा मुहूर्त निकाला, दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी रहेगा और सीता और राम जो है इस मुहूर्त में बड़े आनंद से रहेंगे और पूरी अयोध्या नगरी को सुखमय बना देंगे। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। बड़ी खुशी में प्रातः काल राजा दशरथ कैकेयी को खुशखबरी सुनाने जाते हैं कि आज बड़ा सुनहरा मुहूर्त है और भगवान को राम को जो है राज तिलक होना चाहिए। आगे जाए तो मंत्रा बैठी, मंत्रा से पूछेगी महारानी कहाँ है, बोले कुरु भवन में। अरे कुरु भवन में कैसे, आगे जाके देखे तो बुरा हाल बना के रखा है। अरे क्या बात है, आज तो बड़ा सुनहरा दिवस है और तू इस ढंग से कैसे, बोले मैंने आपसे 2 वरदान लिए हैं, आपने प्रसन्न होकर के दिए, तो देने का समय आ गया। बोले क्या वरदान है। एक बार आप युद्ध लड़ने के लिए गए, रथ का पहिया निकल गया, कील निकल गई थी, तो मैंने क्या किया, वो उंगली दे दी, तो आपको पराजित नहीं होने दिया। आपने वरदान दिया कि मांग, मैंने कहा वक्त आने पर मांगूंगी। एक बार फिर भी जो आप गए, आप पराजित हो गए, मैंने खुद युद्ध लड़ा था और जीत हासिल की थी, उस वक्त भी आपने कहा वरदान मांग। 2 वरदान है मेरे, आप भूल गए, तो क्या मांगती है। मेरा बेटा भरत राजा बनना चाहिए और राम जो है उनको 14 साल का वनवास होना चाहिए, वो भी जो है सन्यासी रूप में। राजा मूर्छित होकर के गिर गए, बोले राजा बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, भरत भी हमारा पुत्र है, पर राम को 14 साल का वनवास ये सहन नहीं होगा। तो नौकर चाकरों को आदेश किया कि लिख के रख दो मेरे मुंह से, ऐसा कहा नहीं जाएगा। भगवान आते हैं तो आगे लिखा हुआ मिलता है, बस तुरंत वन की तैयारी हो जाती है। तो बात बड़ी लंबी चौड़ी, ये क्यों प्रसंग है। तो भगवान पहला अहल्या की गति करके सुरसरी तट पर जाते, गंगा तट पर, जहाँ केवट बैठा है इंतजार करता है भगवान का। भगवान स्वयं परिपूर्ण अंतर्यामी, पता है ये पिछले जन्म में केवट कछुआ था, क्षीर सागर में निवास करता था। भगवान का शेष नाग की छाया पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी पैर दबा रही है और ये कछुआ चाहता कि मैं जाके प्रभु के चरणों को स्पर्श हो जाऊं तो मेरा भी मोक्ष हो जाती है। लेकिन नाग बड़ी क्रोधित दृष्टि से देखता है तो कछुआ डर के मारे आ नहीं सकता और उसके मन में ये बड़ा दृढ़ संकल्प रहा और शरीर शांत होते केवट बन गया। अब वो जो संकल्प पूर्ण करने के लिए भगवान आते हैं, केवट को भी पता होता है।
लावन नाव मलाह के बोले राजीव नैन, प्रेम भाव हंसे युक्त बोला केवट बैन। भगवान को देख करके साष्टांग प्रणाम किया और बड़ा प्रश्न हुआ। तो भगवान बोले भाई तुम जल्दी कर जो हमें गंगा तट से पार। केवट कहता है मैंने सुना है आपके चरणों में जाने बात क्या, पत्थर अगर नारी बने तो काट की औकात क्या। हे प्रभु मैंने सुना है आपके चरणों में ऐसा कोई जादू है, एक पत्थर की शिला नारी बनती है। तो ये काट मेरी नाव तो लकड़ी की है, ये मुलायम है इसलिए मुझे विश्वास नहीं है। मैं तो पहले वाला परिवार भी संभाल नहीं पाता हूँ, दूसरा परिवार और तैयार हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बैठा सकता। प्रभु लकड़ी के नाम हमारे, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु लकड़ी की नाव हमारे। तेरा ये हीरो रोजगार पढ़ू छोटा परी बात सुनो सुनो सर तुझे कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में, तेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाप डर लागे मोरे तुझे कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में। तो हे प्रभु आपने पत्थर की बना दी नारी, मेरी लकड़ी की नाव हमारी, मेरा यही रोजगार पालू छोटा परिवार, मैं आपको कैसे बैठाऊंगा। मेरा यही रोजगार है, रोजगार बिन प्रभु जाति क्या, करिए कृपा करुणा निधान मोहि दीन के संघात क्या। मैं गरीब हूँ दीन हूँ, हे प्रभु आप तो बड़े कृपालु दयालु, मेरे साथ घात क्यों कर रहे हो। लक्ष्मण जी बोले तू बात क्या कर रहा है, प्रभु को घाती क्या किया। तो केवट फिर कहता है चरण बिंदो की शब्द अभी मंगवाई है नई, 2-4 दिन से ही चलाई मानिए मेरी सही। ये नाव बिल्कुल नई है, मैं 2-4 दिन हुआ लाया नाव को अभी लाया हूँ, इसलिए वो नहीं बिठा सकता। लक्ष्मण जी कहते बिल्कुल झूठी बात है, प्रभु के पावन चरणों से अनंत पापियों का उद्धार हो जाता है, और तेरे को आज तो बड़ा ऐसा मौका मिला है, सुनहरा तो जो है ऐसी बातें कर रहा है। केवट मन में विचार करा मैं पावन चरणों की तो बात करता हूँ, लेकिन स्वीकार करेंगे या नहीं। झूठ नहीं यही सत्य है, बन में शिला नारी भई,
पत्थर कठिन है काठ से, कैसे भरोसा हो मोही। वही भरोसा पे करो। भरोसा नहीं, मेरे को विश्वास। हाँ तो लकड़ी है। तो केवट कहता है, प्रभु मेरी बात अगर स्वीकार है तो मैं बिठा सकता हूँ, एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तेरे चरणों की धूल धुला लो, प्रभु जी। प्रभु जी तेरे चरणों की धूल धुला लो, मेरा हो जाए सब दूर अगर तुम्हें मंजूर। सुनो सुनो तुझे कैसे बिठाऊं प्रभु नाम में, तेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाउडर लागे मोरे। तुझे कैसे बिठाऊं प्रभु नाम में। श्याम रामचंद्र भगवान की। केवट कहता है, मेरी मानो तो तुझको बिठा लूं, तेरे चरणों की धूल धुला लूं, मेरा हो जाए संदेह दूर अगर तुम्हें हो मंजूर। सुनो सुनो जी हजूर। हजूर ये बात है कि केवट कहता है, प्रभु मेरी